जी हाँ, यूपी के गैंगस्टर के खौफ का दी एंड हो गया, मिट्टी में मिला दिया गया। और उसके लिए क्या तैयारी थी, किस तरह की तैयारी थी, किस तरीके से आतंक जो है, जो 21 सालों तक यूं ही बरकरार था, उसका दी एंड हो गया, ये हम आपको बता रहे हैं। हम आपको दरअसल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो मामला है ये बेहद गंभीर हो जाता है। माफिया, ऑपरेशन, गैंगस्टर, खल्लास, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में होता है। मेरठ से आया हुआ ये किस तरीके से जो परेशानी है वो लोगों की खड़ी कर रहा था, उन्हें किस तरीके से परेशान कर रहा था, ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी में क्या हो रहा था ये हम आपको बता रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर के खौफ का द एंड। मिट्टी में मिला एक और माफिया। ऑपरेशन गैंगस्टर में दुर्दांत दुजाना खल्लास। दुजाना पर 18 मर्डर का केस। मेरठ में हुआ काम तमाम। दुजाना के 21 साल के आतंक का अंत। यूपी में जराइम की दुनिया का वो शातिर जो खौफ का पर्याय बन चुका था, वो ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करता था। दोनों हाथों से दनादन गोलियां दागता था। वो हत्या, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। वो था कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना। उसके आतंक का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस जब भी उसे पेशी के लिए कोर्ट लेकर जाती थी तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ले जाती थी। अनिल दुजाना ने अवैध सरिये का कारोबार करने से शुरुआत कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और वेस्ट यूपी में खौफ का साम्राज्य कायम कर लिया था। ये एक बहुत दुर्दांत किस्म का अपराधी था। भारी मात्रा में इसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की थी। पूरे पश्चिम यूपी में और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी भारी वसूली थी। औद्योगिक इकाइयों से, ट्रांसपोर्टरों से, बिल्डरों से ये भारी मात्रा में वसूली किया करता था। इसके अलावा सरिया का धंधा भी करता था, वो भी एक एक्सटॉर्शन का मेथड है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना जेल से बाहर आते ही वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने लगा था। यूपी एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके बाद एसटीएफ ने मेरठ के जानी थाना इलाके में गंग नहर पर जाल बिछाते हुए उसकी घेराबंदी कर ली। एसटीएफ की घेराबंदी को देख अनिल दुजाना ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से घिरने के बाद उसने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ के जवाबी फायरिंग में कुख्यात अनिल दुजाना मारा गया। भीड़ में जब पुलिस ने इसको घेरा तो उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी, एसटीएफ ने भी फायर का जवाब दिया और जिसमें इससे ये घायल हो गया और बाद में जब इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो इसकी मृत्यु हो गई। एनकाउंटर में अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद एसटीएफ ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें पिस्टल, देशी तमंचा और भारी संख्या में कारतूस की बरामदगी हुई है। कल जब एसटीएफ ने इसे घेरा तो इसने तत्काल एसटीएफ पर फायर खोल दिया। 2 वेपन्स इसने फायर के लिए इस्तेमाल किए। इसके अलावा जब इसके वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 2 वेपन्स और मिले हैं और भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। गैंगस्टर अनिल दुजाना नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था और कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। दुजाना का आतंक वेस्ट यूपी के साथ दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। अनिल दुजाना पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी अनिल दुजाना आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वो हत्या, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। अनिल दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ उसकी लगातार तलाश कर रही थी और दुजाना अपने साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, कुख्यात अनिल दुजाना का द एंड हो गया। इसके साथ ही आधुनिक हथियारों से वारदात को अंजाम देने वाले
अनिल दुजाना के 21 साल के खौफ का खात्मा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गैंगस्टर अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी के साथ अवैध सरिया का कारोबार शुरू किया था। इसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। जुर्म की दुनिया में इसी के साथ उसने दस्तक की, लेकिन हिस्से को लेकर दुजाना की भाटी से अनबन तेज हो गई, जिसके बाद वो नरेश भाटी गैंग का हिस्सा बन गया और फिर सुंदर भाटी और दुजाना के बीच दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। भाटी और दुजाना गैंग के बीच गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो गया और इस दौरान अनिल दुजाना ने वेस्ट यूपी में खौफ का साम्राज्य कायम कर लिया। देखे कैसे, रिपोर्ट के जरिए। यूपी में माफिया गैंगस्टर का सफाया हो रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जिसमें वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का अंत हो गया है। दुजाना हफ्ते भर पहले ही जेल से बाहर आया था और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार वो मारा गया। एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया। अनिल नागर से अनिल दुजाना बने इस हार्डकोर क्रिमिनल पर 65 मुकदमे दर्ज थे। वो रंगदारी वसूलता था और पैसे ना देने पर लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता था। गैंगस्टर अनिल दुजाना ने जुर्म की दुनिया में कदम साल 2000 में रखा था। वो कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी के लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाले सरिये की चोरी और उसे बिकवाने का काम करता था। इस अवैध कारोबार से जो भी कमाई होती थी, उसका कुछ हिस्सा वो सुंदर भाटी को देता था। इस दौरान दुजाना ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सुंदर भाटी के नाम का सहारा लिया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उसका नाम होने लगा। अनिल दुजाना जराइम की दुनिया में खौफ का बड़ा नाम था। सिर्फ 21 साल की उम्र में सन 2000 में आधुनिक हथियारों से वो वारदात को अंजाम देता था। उसकी शुरुआत हुई सुरेंद्र भाटी के लिए सरिये के डुप्लीकेट सरिये के कारोबार को लेकर। बाद में हिस्सेदारी को लेकर सुंदर भाटी से ही उसकी अनबन हो गई। सुंदर भाटी गैंग से अलग होने के बाद अनिल दुजाना नरेश भाटी गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद दुजाना अपने साथियों के साथ लूटपाट, रंगदारी वसूलनी और सुपारी लेकर हत्या करना भी शुरू कर दिया। लेकिन सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी, जिसके बाद अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। ऐसे शुरू हुई थी सुंदर भाटी से दुश्मनी। 90 के दशक में सतबीर गुजर और महेंद्र फौजी की अदावत के चलते आए दिन गैंग वॉर होता था। उसी वक्त नरेश भाटी और सुंदर भाटी सतबीर गुजर के गुर्गे हुआ करते थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की चाह में दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि नरेश भाटी चुनाव जीत गया, जिसका बदला लेने के लिए 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी और उसका बदला लेने के लिए नरेश भाटी के भाई और भांजे ने अनिल दुजाना को अपने गैंग में शामिल किया और अनिल दुजाना उनका गुर्गा बना। 2011 में गाजियाबाद के साहिबाद भोपुरा क्षेत्र में AK-47 से तीनों लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें करीब 3 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन सुंदर भाटी भाग निकला। अनिल दुजाना और सुंदर भाटी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच अदावत का सिलसिला चलता रहा और साल 2014 में सुंदर भाटी ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया और अनिल दुजाना के भाई की हत्या कर दी। 2011 में तिहरे हत्याकांड को लेकर सुंदर भाटी को जनवरी 2012 में पकड़ लिया गया। तब वह अपना गैंग जेल से ही चलाता था। अमित कसाना और रणदीप भाटी उसकी मदद किया करते थे और साल 2014 में जनवरी के महीने में इस गैंग ने दुजाना के घर पर कातिलाना हमला किया, जिसमें अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। जिसके बाद अनिल के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को नामजद कराया और उस भाई की मौत का बदला लेने के लिए अनिल दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी के गुर्गे राहल की हत्या कर दी। सुंदर भाटी गैंग और अनिल दुजाना गैंग के बीच खूनी खेल चलता रहा और इस दौरान वेस्ट यूपी में अनिल दुजाना ने अपने खौफ का साम्राज्य कायम कर लिया था। दिल्ली से प्रशांत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अपराध की दुनिया में आगाज से अंत तक, अंजाम तक पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। अनिल दुजाना के अपराधों की फेहरिस्त दरअसल बहुत लंबी है और इस गैंगस्टर की शादी की कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है।
दुजाना की कोर्ट में दरअसल पेशी के दौरान सगाई हुई थी और जमानत पर उसकी शादी हो गई। पश्चिमी यूपी में आतंक के पर्याय रहे अनिल दुजाना से जुड़े यूं तो जराइम की दुनिया के कई किस्से हैं, लेकिन गैंगस्टर दुजाना की शादी की कहानी भी बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल बागपत के रहने वाले एक शख्स को गैंगस्टर दामाद की तलाश थी और उसकी तलाश अनिल दुजाना में पूरी हुई। साल 2019 में जब अनिल दुजाना महाराजगंज जेल में बंद था, इसी दौरान बागपत के रहने वाले लीलू नाम के शख्स ने दुजाना को अपना दामाद बनाने का फैसला लिया और फरवरी 2019 में लीलू की बेटी पूजा से अनिल दुजाना की सगाई हो गई। दुजाना की यह सगाई सूरजपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हुई। लेकिन सवाल ये कि लीलू ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को अपना दामाद बनाने का आखिर फैसला क्यों किया? तो इसके पीछे 40 बीघा जमीन का विवाद था। फरवरी 2019 में कुख्यात अनिल दुजाना ने बागपत की पूजा से सूरजपुर कोर्ट में ही सगाई की। फरवरी 2021 में जमानत पर छूटने के बाद उसने पूजा से शादी की। बताया जाता है कि पूजा के पिता लीलू की 40 बीघे जमीन राजकुमार नाम के व्यक्ति से विवाद पे चल रही थी और राजकुमार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी गाजियाबाद के कुख्यात हरेंद्र खरखड़ी और उसके भाई से की थी और यही कारण था कि लीलू ने अपनी बेटी पूजा की शादी कुख्यात अनिल दुजाना से की। अनिल दुजाना की पूजा से सगाई हो गई थी, लेकिन बड़ा सवाल था कि अनिल दुजाना की शादी कैसे हो पाएगी। पूजा से सगाई के बाद अनिल दुजाना को शादी करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। फरवरी 2021 को जब अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया तो उसकी पूजा से शादी करा दी गई। दिल्ली से रमेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अनिल दुजाना एनकाउंटर मामले में यूपी के सुपर कॉप एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरी सहयोगी वर्षा शाही ने। आइए आपको दिखाते हैं। एसटीएफ के स्थापना दिवस पर एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश है। सर, ये एनकाउंटर कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें उसके पास से बरामद हुई? अनिल दुजाना का एनकाउंटर कल लगभग 3 बजे एसटीएफ के साथ हुआ है। ये एक बहुत ही दुर्दांत किस्म का अपराधी रहा है वेस्टर्न यूपी का और कई अन्य गैंग्स के साथ इसके लाइजन रहे, जिसके कारण इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। बिल्डरों से, औद्योगिक इकाइयों से, ट्रांसपोर्टरों से आदि से वसूली किया करता था और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आदि के मामले में 18 केसेस में, मर्डर्स के केसेस में ये इन्वॉल्व था। इन 18 केसेस में या तो वो गैंग वॉर्स थे अथवा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थे या वादी और गवाहों की हत्याएं थीं और इसी कारण से जब भी ये बाहर आता था तो जो लोग इसके खिलाफ वादी थे अथवा गवाही देने की का विचार रखते थे उनमें बेचैनी बढ़ जाती थी। कईयों को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस सुरक्षा के बावजूद उन पर फायरिंग हुई और गोली लगने के बावजूद बच गए। तो यही कारण था कि इसका खौफ बहुत था, बहुत आसानी से एक्सटॉर्शन कर लेता था और इस पर लगातार एसटीएफ नज़र बनाए रखती थी। कल जब एसटीएफ ने इसे घेरा तो और चैलेंज किया तो इसने फायर बैक कर दिया और उसकी जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया। इसके पास 2 वेपन्स ऐसे मिले जिसका इसने इस्तेमाल किया एसटीएफ के ऊपर। इसके अलावा वाहन की तलाशी में 2 और वेपन्स मिले और भारी संख्या में कारतूस मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़ी घटना को प्लान कर रहा था। सर, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की बात कही जा रही है कि एसटीएफ तलाश कर रही है, तो गुड्डू मुस्लिम की क्या लास्ट लोकेशन एसटीएफ को अभी तक मिली है? ये लास्ट लोकेशन के बारे में तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी तलाश हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। इन पर काफ़ी भारी इनाम पुलिस द्वारा घोषित है। सर, माफियाओं की जो 64 लिस्ट बनाई गई है उनके लिए क्या कार्रवाई कर रही है एसटीएफ? किस तरह उनको पकड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आगे रहेगी? तो ये जो लिस्ट है ये तो इंडिकेटिव है। इन पर तो जनपदीय पुलिस और एसटीएफ को फोकस बनाए ही रखना है और ये इंश्योर करना है कि ये कोई अपराध न कर पाएँ, किसी गवाह को धमका न पाएँ। साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारे इस प्रकार के अपराधी हैं जिन पर एसटीएफ नज़र रखती है और काम करती रहती है। नारकोटिक्स स्मगल करने वाले, जाली नोट का स्मगलिंग करने वाले,
परीक्षाओं की का पेपर लीक कराने वाले, इस तरह के बहुत सारे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी हैं जिन पर एसटीएफ नज़र रखती है और एसटीएफ का काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। सर, कल स्थापना दिवस था एसटीएफ का, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि कल मनाया नहीं था, उसके बावजूद आप क्या करेंगे? नहीं, स्थापना दिवस चूँकि इलेक्शन का दिन था इसलिए उस दिन कोई सेलिब्रेशन संभव नहीं था, लेकिन 10 तारीख को एसटीएफ द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और आप सभी आमंत्रित हैं उसमें अपना ब्लड डोनेट करने के लिए और 25 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसटीएफ को सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, कैमरामैन राहुल के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।